आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं माया पवार आपका स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ों से। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से। और आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, तो हम भी आज भी बारात में ही आ रखे हैं। कल मेहंदी थी तो मेहंदी में आ गए थे। कल शाम को देर में ही पहुँचे और हम आए अभी बुआ लोगों के घर पे। बुआ लोगों के घर पे आए हम, तब यहीं से बुआ के साथ ऊपर गए शादी में। फिर वहाँ से लेट में आए हम 12 साढ़े 12 बजे। फिर सो गए थे। और बुआ हमारी बुआ हैं जो परसों मनीषा की शादी में आए थे। हम यहाँ यही बुआ के घर में आए थे। तो अब बुआ जी लोगों ने नाश्ता बना दिया। बुआ जी की एक बहू घर में रहती है, एक मार्केट में रहती हैं, तो उनने नाश्ता यहीं बना दिया हमारे लिए। तो नाश्ता करने जाते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे, फिर तैयार होंगे और फिर जाएंगे ऊपर शादी वाले घर में। फिर आज हमने निकलना भी है नीचे को। तो आज का मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है और नौगांव बीच में है, गहराई में गांव, और चारों तरफ ये पहाड़ियाँ देखिए आजकल सूखे सूखे हो रखे हैं। देखिए सुंदर पहाड़ियाँ। यहाँ पे बुआ लोगों के ये बीच में है ये मकान। यहाँ से नीचे भी घर है और ऊपर की तरफ भी घर है, इस साइड भी घर हैं सारे। ये देखिए, ये बुआ जी लोगों के बछड़ियाँ हैं, गाय चराने के लिए लगा दिए उन्होंने जंगल में। और ये बुआ जी लोगों का पुराना मकान देखो, कितना सुंदर डिजाइन है इसमें, पूरी लकड़ी का। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। सामने में किचन है और ये बुआ हैं। तो अब हम करते हैं नाश्ता हमने कर लिया है और बुआ जी लोगों ने यहीं बना दिया था नाश्ता। हमने मना किया, हमने कहा ऊपर ही जाते हैं, तो उन्होंने बना लिया था। तो नाश्ता वास्ता हो गया। अब जाते हैं हम ऊपर शादी वाले घर में, थोड़ा तैयार होते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं। ये देखिए नीचे की तरफ कुछ दीदी लोग जंगल से आ रहे हैं, जो कि सोतर भर के ला रहे हैं कट्टू में। सोतर यानी कि सूखे पत्तों को यहाँ सोतर बोला जाता है। और ये 2-3 कट्टों का एक थैला इनका बनाया रहता है सोतर के लिए। और इनको गाय के नीचे बिछाया जाता है। जो सूखे पत्ते हैं जंगल से लाते हैं और गायों के नीचे बिछाते हैं इनको, जिससे कि गायों को गर्मी तो लगती है और एक अच्छी खाद बन के तैयार होती है। इसीलिए पहाड़ों में जो भी सब्जियां होती हैं और फसलें होती हैं सारी ऑर्गेनिक होती हैं। बाहर का खाद का यूज़ यहाँ नहीं किया जाता है। सारे जो घर में जानवर रखे रहते हैं उन्हीं के नीचे जो ये पत्ते बिछाते हैं, इसी का ऑर्गेनिक खाद बनती है, जिससे कि ऑर्गेनिक फसलें पहाड़ों में होती हैं। यहाँ पर और लोग भी आ गए हैं, अभी सभी लोग गपशप मार रहे हैं। ये हमारे गांव के ही हैं, दीदी जी और देवर जी और बुआ जी लोग भी आ रखे हैं। और ये देखिए ताऊ जी लोग सब बैठ रखे हैं, अभी बहुत सारे आ गए यहाँ पे, तो गपशप मार रहे हैं। और ये हमारी बुआ हैं, ये देखिए ये भी कल शाम को आ गए थे, तो हस्बैंड जी के साथ गपशप मार रहे हैं। ये दीदी हैं, ये भी हमारे गाँव की हैं। भूख लगी रही है और दोबारा से चाय बना के ला रही है, सब चाय पी रहे हैं अभी। और बहुत यहाँ पे तेज धूप लग रही है। निकलते हैं अब ऊपर शादी के लिए। और पहले एक बुआ जी हैं इधर, उनको मिलने जाते हैं, फिर वहीं से शादी के लिए जाएंगे। चलिए जी, बारात तैयार हो गई है और माला डालने के लिए जाते हैं। अब हम भी माला डाल के आते हैं, फिर हमने नीचे जाना है। चलिए चलते हैं।
माला वाला डाल के आ गए हैं। अभी माला पड़ी रही थी और बारात अभी तैयार हो ही रही है। घोड़ा भी जा रहा है ऊपर को। तो हम आ गए बुआ के घर। बुआ बिल्कुल नहीं मानी कि चाय पी के जाओ करके, तो चाय वाय पियेंगे यहाँ और फिर जाएंगे। हम बारात से पहले ही चले जाएंगे। बारात अभी लेट लगेगा, टाइम है अभी, क्योंकि माला बहुत है पढ़ने के लिए। और वैसे तैयार तो हो रही है बारात, तो हम चाय वाय पीते हैं तब तक। अगर आ जाएगी तो दिखाएंगे आपको भी, नहीं आएगी तो हम पहले ही देखिए बुआ का किचन। ये बुआ और बुआ हमारे लिए चाय बना रही है। बुआ हमारे वजह से बुआ भी आई, अब भी आए, शादी में माला डाली और सीधे आए हमको लेके नीचे। बुआ थोड़ा रासो लगाते थे और हमारे वजह से वो भी आ गए नीचे। हैं बुआ, हमारे वजह से आ गए आप भी। बुआ के घर में जल्दी आई खरे। हाँ, कल शाम को दिखी ही नहीं बुआ, पता नहीं, मैं ढूंढ रही थी बुआ को और दिखे ही नहीं। बुआ के परिवार में भी शादी है ना, तो वहाँ गए थे कि बुआ। देखिए गढ़वाल में ऐसे चूल्हे होते हैं, ये बहुत सुंदर डिजाइन, है बिल्कुल गैस की तरह बना रखे हैं इसका डिजाइन। ऐसे चूल्हे होते हैं ये, बहुत ही सुंदर गांव के चूल्हे। हाँ, यहाँ पे आग जलाई जाती है और हमारे चाय पीते पीते ये देखिए बारात भी आ गई है। और देखिए दूल्हे राजा घोड़े के ऊपर, यहाँ से आप थोड़ा उतर रहे हैं क्योंकि रास्ता खराब है ना, तो यहाँ से उतरेंगे। और यहाँ पे नौगांव का थाती माता का मंदिर है और दूल्हे राजा जी यहाँ पे चले गए हैं दर्शन करने के लिए। पहाड़ों में हर जगह, हर गांव में जब शादियाँ होती हैं तो दूल्हा दुल्हन भगवान जी का दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। जो भी देवी देवता उनके गांव में होते हैं, प्रसिद्ध मंदिर जो भी होते हैं, तो उसका दर्शन करने के लिए ज़रूर जाते हैं। तो इसीलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। पहुंच गए हैं रोड पे, बारात भी पहुंच गई है, तो चलते हैं। अब बारात से पहले निकलेंगे क्योंकि धूल उड़ती है बहुत ज़्यादा। निकल गए हम नौगांव से, नौगांव को कर देते हैं बाय बाय। और बारात भी जा रही है, कोई गाड़ियाँ आगे जा रही है, कोई पीछे जा रहे हैं, हम बीच में हैं, तो चलते हैं अब। अभी हम पहुंच गए हैं गंगोरी में और यहाँ पर रुक गए, थोड़ा काम है कुछ, दीदी लोगों को वहाँ जाना है। तो हमने कहा एक कुछ काम था, यहीं से करके जाते हैं काम को। तो अभी आ गए हम गंगोरी में RCM की दुकान में। और RCM एक कंपनी है जो कि यहाँ से प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं और ये प्रोडक्ट यहाँ पे हैं। तो सुना है मैंने कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं करके, और हम भी आज ले रहे हैं। इस महीने से मेरी जॉइनिंग भी हो गई है RCM में, तो हम भी सामान ले रहे हैं। दीदी लेती हैं, दीदी हैं यहाँ की लीडर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी को। दीदी घर का पूरा काम करके एक्स्ट्रा समय में ये काम करती हैं और उत्तरकाशी की टॉप लीडर हैं। तो दीदी ने ही मुझे भी ज्वाइन करवाया यहाँ पे। तो देखते हैं कि कैसा है यहाँ का सामान, पहले यूज़ कर लेंगे हम, फिर देखेंगे कि सामान तो अच्छा लग रहा है वैसे तो। क्योंकि अभी आज गंगोरी बहुत ज्वाइनिंग मेरी पहले ही लग गई, लेकिन सामान नहीं ले गई थी मैंने, टाइम ही नहीं लगा। लेकिन आज हम शादी से आ रहे थे तो हमने कहा यहाँ आई रखे हैं तो ले आते हैं करके। तो सामान अभी ढूंढ रहे हैं, कुछ सामान मिल नहीं रहा है। ये दुकान दीदी की है
पर्सनल है, आरसीएम का ही सामान है। दीदी ने पर्सनल लगा रखी है अपनी दुकान। देखिए ये हार्पिक, फिनाइल वगैरह है, सर्फ, साबुन, देखिए सारा सामान है। तो हमें जो जो चीज़ चाहिए थी वो हमने यहाँ पे रख लिया है। कुछ अभी देख ही रहे हैं, ये देखो ये तेल है राइस ब्रांड का, और मैंने सुना है कि बहुत अच्छा तेल है यहाँ का करके, तो यूज़ करके बताएंगे कि कैसा है। और मैगी भी, आटा नूडल्स हैं, ये देखो। भी आ गए हैं, इनकी ज्वाइनिंग हूँ मैं इन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया यहाँ पे, और आप भी ज्वाइन करो। हाँ, आरसीएम बोल रहे कि आरसीएम ज्वाइन करो, बहुत अच्छा है करके। चलो देखते हैं, सामान खाओ। हाँ, हेल्दी रहो है मौसी की तैयारी हो गई है शादी में जाने की, जहाँ हम गए थे वहीं जा रहे हैं मौसी, नौगांव में उनकी भांजी की शादी है। तो हम आ गए, मौसी जा रहे हैं अभी मौसी का मायका भी है नौगांव से ही, और उनकी जेठौजी भी वहीं रहते हैं, उनकी जेठौजी की बेटी की शादी है, तो वो जा रहे हैं आज मायके। तब खुश हो रखे हैं गाय की व्यवस्था हो गई। गाय की व्यवस्था ये इसकी है, आज ये पिलाएगी तो दूध पिएगी, नहीं पिलाएगी तो रहने देगी। मौसी की गाय की व्यवस्था नहीं हो रही थी, पिलाने की दिक्कत हो रही है, ये टेंशन हो रखी। हाँ, मेरे बेटे को रखते हैं भूखा आप फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ अपने रूम पे, और दक्षु की दादी नीचे ले गए थे बुआ के रूम पे, लेकिन हम वहाँ पर आज रुके नहीं क्योंकि हमारे पास सामान था। तो दक्षु को लाए हम, क्योंकि जब इसने मेरी आवाज़ सुनी, मैंने बुआ को फ़ोन करा तो ये रोने लग गया था कि मेरे को भी ले जाओ करके, तो इसको लाए हम। और गुनू विदु भी स्कूल से वहीं आए, वहीं उन्होंने खाना खाया, बुआ ने ही बना रखा था क्योंकि बुआ ने फ़ोन कर दिया था मुझे सुबह ही, और हमारे लिए भी बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा बुआ से आप ही आना ऊपर करके, हमारे पास सामान था इसलिए हम वहाँ रुके नहीं। और नौगांव से बारात के ही साथ आए हम, बारात से साथ ही आए घर से, लेकिन बारात थोड़ा पीछे आई और हम आगे आ गए थे क्योंकि गाड़ियों की धूल ही धूल हो जाती है। आजकल बारिश भी नहीं हो रही तो धूल उठ रही है बहुत। हम बाइक पे थे तो हमने कहा पहले ही निकलते हैं, तो रोड तक हम साथ ही आए, तो वहाँ से हम पहले आ गए थे। तो बारात अभी पहुँची होगी वहाँ, और अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे का। 3:30 बजे पहुँचे हम, क्योंकि पहुँच तो हम जल्दी गए थे, लेकिन हम थोड़ा गंगोरी में काम था, आरसीएम की दुकान पे गए थे। और नौगांव में बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छे लोग रहते हैं पहाड़ों में, और हमारे इधर के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। हम बुआ लोगों के घर पे रुके थे तो वहीं आ रहे थे लोग बुलाने के लिए कि हमारे घर चलो, हमारे घर चलो करके। रिश्तेदार लगते हैं सारे, तो बहुत ही अच्छे लोग, हमारे इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। उन्होंने हमको अपने घर पे बुलाया और हमारा टीका वीका लगाया हमको। और जैसे पहले जाते हैं ना किसी के घर पे, तो टीका लगाते हैं, और हर जगह नाश्ता बना रखा था लोगों ने, तो थोड़ा थोड़ा उनके मान रखने के लिए थोड़ा बहुत हमने खाया, और बहुत खुशी हुई। लेने देने से कुछ नहीं होता, इंसान का व्यवहार ही सबसे बड़ा धन है। और तो बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ जाके, और बिल्कुल लगता ही नहीं है कि मैं ससुराल हूँ यहाँ, क्योंकि सब में बहुत अपनापन है, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ससुराल में आ रही हूँ तो बहू के रूप में देखेंगे मुझे लोग, या मैं तो दक्षु तो पहले मतलब खुश हो गया था मेरे को देख के है ना दक्षु, इधर उधर जा रहा था, भाग रहा था, मतलब इधर से पकड़ रही उधर को भाग रहा, शर्मा रहा था, और फिर आ गया था, है ना मैंने बोला मम्मा की याद आई कि नहीं है ना, फिर जाऊंगी मैं, ठीक है। अभी भी बोल रहा है कि नहीं आई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जितना मैंने शूट कर पाई मैं उतना किया मैंने, क्योंकि थोड़ा जा रही थी मैं शादी में, थोड़ा देर लेट में जा रही थी क्योंकि लोग बुलाने आ रहे थे, तो उनके वहाँ जाना भी ज़रूरी था। और तो वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल माही रौतेला पवार ब्लॉग को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।